अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्डनिंग विद जाइम। कैसे हैं आप सब। आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये 3 साल से मेरे घर पर था। पत्ते घने, रंग सब्ज, लेकिन आज तक इसने एक भी नींबू नहीं दिया था। मैंने पानी भी दिया, खाद भी डाली, धूप भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे एक पुराने एक्सपीरियंस्ड गार्डनर मिला। उसने कहा कि नींबू का पौधा फूल तब देता है जब तुम उससे सही जुबान में बात करते हो, और उस दिन से सब कुछ बदल गया। आज मैं आपको वो 3 जादुई राज बताने वाला हूं जिससे आपके नींबू का पौधा भी 10 दिन में फूल देना शुरू कर देगा और फल से भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल गार्डनिंग विद जाइम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ ऐसा सीख जाएंगे कि आपके घर में नींबू की बहुतायत हो जाएगी। आपको मैं 3 ऐसी फर्टिलाइजर भी बताऊंगा जो आप नींबू के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी 3 ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आप नींबू के साथ अगर करते हैं तो आपका नींबू का पौधा फूलों से और फल से भर जाएगा। और एंड पर मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप बताने जा रहा हूँ जो मैंने भी ट्राई किया था, और अगर आप भी ट्राई करते हैं तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आपने जो करना है नींबू के साथ टिप है लाइट एंड प्रूनिंग। जिंदगी की पहली सांस। नींबू का पौधा सिर्फ धूप नहीं चाहता, इसको रोशनी की गर्मी भी महसूस होनी चाहिए। अगर आपका पौधा छांव में रखा है तो वो सिर्फ पत्ते बनाएगा, फूल नहीं। दिन में कम से कम 6 घंटे तेज धूप में रखें। पहली मैंने आपको ट्रिक बताई है कि सबसे पहले आपने पौधे को हमेशा फुल सनलाइट में रखना है। 6 घंटे की फुल सनलाइट, उसे गर्मी महसूस होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है ट्रिक प्रूनिंग। प्रूनिंग एक ऐसा राज है, यानी पत्ते को काटना। जब पौधे के नीचे से नए शूट्स आए तो सिर्फ 2 से 3 सबसे ताकतवर रखें और बाकी काट दें। इससे पौधे की तवानाई सीधी फूलों की तरफ जाती है और यही फूल बाद में नींबू बनते हैं। तो आपने प्रूनिंग जरूर करनी है। नीचे से निकलने वाले एक्स्ट्रा शूट्स को आपने काट देना है, उसमें फल नहीं लगता। अब मैं आपको बताऊंगा नींबू के पौधे के लिए 3 ऐसी घरेलू फर्टिलाइजर जो आप घर पर तैयार कर सकते हैं इजीली, फ्री में, और आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी फर्टिलाइजर दुकान से। तो सबसे पहली फर्टिलाइजर है एगशेल, यानी अंडे के छिलके और लेमन पील मिक्स। ये दोनों चीजें आपने मिक्स करनी है, अंडे के छिलके और लेमन के छिलके। इसमें अंडे के छिलके में कैल्शियम और होता है और लेमन के छिलकों में नाइट्रोजन होता है, जो फूल और फल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अंडे का छिलका आपने लेना है और एक नींबू का छिलका, उसको पीस कर 1 लीटर पानी में भिगो दें। 3 दिन बाद छान कर हफ्ते में 1 बार पौधे को दें। ये जादुई पानी पौधे के अंदर फूल बनने के हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी जादुई खाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आप फ्री में घर पर तैयार कर सकते हैं, केले के छिलके से। केले के छिलके आपने 2 केले के छिलके लेने हैं, उसमें पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। 2 केले के छिलके और आधा चम्मच शक्कर, 1 लीटर पानी में उसे 3 दिन तक आपने भिगो के रखना है। 3 दिन बाद आपने उसे छान के उस पानी को पौधे के अंदर दे देना है। तो पौधे को जो एनर्जी मिलेगी वो फूलों को नींबू में बदल देगी। तो आप ये खाद भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और ये बहुत ही यूज़फुल है, 100% रिजल्ट्स देती है। अब जो मैं आपको तीसरी खाद, जादुई खाद बताने जा रहे हूँ, वो भी आप घर में फ्री में तैयार कर सकते हैं। और ये खाद मोस्ट पावरफुल है, जो आपके पौधे को दिनों में 20x फास्ट स्पीड से आपकी फ्रूट्स की भी ग्रोथ होगी और पौधे की भी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले आपने लेनी है कॉफ़ी का पाउडर। कॉफ़ी पाउडर लेना है, उसमें आपने मस्टर्ड बूस्ट यानी आपने सरसों की खली मिक्स करनी है। ये 2 चीज़ें, कॉफ़ी का पाउडर और सरसों खली, ये दोनों चीज़ें आपने पानी में मिक्स करके 3 दिन के लिए इनको भिगो के रखना है। 3 दिन बाद जब इनको छान के आपने 15 दिन में 1 दफ़ा अपने पौधे को देना है। ये उसकी जड़ों के आसपास नहीं देना, कभी भी उसकी साइडों पे, गमले में अगर है तो गमलों के साइडों पर दे दे, ज़मीन में अगर लगा हुआ है तो ज़मीन की साइडों पर, मतलब उसके कोनों में आपने खाद डालनी है। जब भी आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं तो ये ट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी उसकी जड़ों के दरमियान या उसके पौधे के ऊपर कभी भी नहीं देनी, उसकी साइडों पर दें हमेशा।
ये पौधों की जड़ों को मजबूत करता है और आपके फ्रूटिंग हार्मोन्स को तेज कर देता है और आपके लीमू के पौधे पर भी गुच्छों में लीमू लगेंगे। और अगर आप ये 3 खाद इस्तेमाल कर ली तो आपका पौधा भी लीमू से भर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हफ्ता 10 दिन में। अब मैं आपसे एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ फ्रूटिंग के लिए, फास्ट फ्रूटिंग के लिए ऐसी सीक्रेट केयर रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको पहले शायद किसी ने नहीं बताई होगी और मैंने खुद भी आजमाई है और मैंने बहुत से लीमू इससे लिए हैं। अब बात करते हैं देखभाल की कि लीमू की देखभाल कैसे करनी है, यानी वो आदतें जो लीमू के पौधे को जल्दी फल देने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहली आपने ट्रिक है, जो सीक्रेट ट्रिक है, वो आपने सनलाइट डिसिप्लिन। हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट होनी चाहिए। अगर गमले में पौधा रखा हुआ है तो पौधे को घुमाएं ताकि हर तरफ रोशनी बराबर जाए और पौधे को गर्मी महसूस होनी चाहिए, सिर्फ लाइट नहीं। जितने भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको दिन में 6 से 8 घंटे की तेज धूप चाहिए होती है, इनमें इनका ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप इनको धूप नहीं देते तो वो इनकी ग्रोथ रुक जाती है और उनके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और उनको गर्मी महसूस होनी चाहिए। दूसरी ट्रिक है कि स्ट्रेस ट्रिक। अगर पौधा फूल नहीं दे रहा तो 5 दिन पानी बंद कर दें। ये स्ट्रेस टेक्निक पौधे को सर्वाइवल मोड में डालती है और वो फूल बनाना शुरू कर देता है ताकि नस्ल बढ़े। ये कुदरती हुनर है। आपने उसका पानी बंद कर देना है 5 दिन के लिए तो वो ऑटोमेटिकली खुद से फूल देना शुरू कर जाएगा। कभी भी फ्रूटिंग प्लांट्स को जब फ्रूटिंग पे हो पौधा तो उसे पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। किसी भी पौधे को, फ्लावरिंग प्लांट्स को और फ्रूटिंग प्लांट्स को पानी कम देना चाहिए हमेशा। आपने अक्सर देखा होगा कि पौधों पर फंगस हो जाता है या उसमें कीड़ा लग जाता है, फूल नहीं आते, फूलों पर भी कीड़े आ रहे होते हैं और वाइट कलर के कुछ फंगस टाइप ऐसा कुछ हो जाता है और पौधा खराब होने शुरू हो जाता है, पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल सब फेस करने पड़ते हैं। तो आपने सिर्फ एक ट्रिक यूज करनी है और सब मसाइल हल हो जाएंगे आपके इससे। आपने हफ्ते में 1 दफा नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल सकता है। नीम ऑयल का इस्तेमाल कर लें या नीम लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्तों का, नीम के पत्तों को आप पानी में बॉईल कर लें और उसको आपने पानी में डाल के शावर बॉटल में डाल के उसको आप स्प्रे कर लें। पत्तों के ऊपर स्प्रे करें, जमीन में नहीं करें, पत्तों के ऊपर स्प्रे करें, फ्लावर्स के ऊपर स्प्रे करें। वो बिल्कुल सेफ है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई केमिकल नहीं है। और ये थी तीसरी सीक्रेट ट्रिक जो मैंने आपको अभी बताई है कि नीम ऑयल का स्प्रे। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट टिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो शायद बहुत कम लोग जानते हों, सुबह के वक्त आपने एक ब्रश या कॉटन का टुकड़ा लेना है, उससे आपने फूल से म्यूचुअली पोलन एक दूसरे पर लगाने हैं। मतलब एक आपने ब्रश से एक फूल के पोलन्स लेके दूसरे फूल पर म्यूचुअली लगाने हैं, उससे पोलिनेशन होगी और इससे फ्रूट से बढ़ता है और लीमू जल्दी लगते हैं। और ये भी आपके पौधे को लीमू से भरने के लिए एक बेस्ट टेक्निक है। मैंने यही 3 फर्टिलाइजेशन ट्रिक्स और केयर रूटीन अपनाया और सिर्फ 10 दिन में मेरे लीमू के पौधे पर पहली बार फूल आए और दर्जनों लीमू लगे और वो दिन आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पौधा भी जल्दी फल दे तो इन 3 घरेलू खादों को आजमाएं और याद रखें, पौधे से बातें करना भी एक खाद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये मुफीद इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल गार्डनिंग विद ज़ाइम को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।